हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो चैट जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं उस परेशानी की जो वर्ल्ड कप से पहले और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान भारत के लिए सबसे बड़ी नजर आई। और अब क्या आईपीएल में उसकी एक तलाश खत्म होती हुई नजर आएगी, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अलग अलग लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी दिल्ली कैपिटल्स के जो टीम के हेड कोच है रिकी पॉन्टिंग, वो भारत आ चुके हैं क्योंकि आईपीएल आप जानते हैं 23 तारीख से शुरू होने जा रहा है। तो वहां से लेकर और भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से लेकर क्या कोई हर हर कोई अपने अपने ऑप्शंस के साथ सामने आ रहा है। कोई किसी बल्लेबाज का नाम लेकर आ रहा है, कोई किसी बल्लेबाज का नाम लेकर आ रहा है। और बहुत चौंकाने वाले नाम है, बहुत सरप्राइजिंग नाम है, ऐसे नाम है जिनके बारे में आपने, हमने, टीम इंडिया ने, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कभी चर्चा नहीं की। लेकिन ये नाम अब सामने निकल कर आ रहे हैं। इन नाम के सामने निकल कर आने के पीछे की वजह क्या है, उस पर भी बात करेंगे। और जाहिर तौर पर वो ऑप्शंस भी देखेंगे जो, क्योंकि वर्ल्ड कप तब तक आपका श्योर नहीं है, वर्ल्ड कप तब तक आपका पक्का नहीं है जब तक आपके नंबर 4 की प्रॉब्लम नहीं सुलझ जाती है। और नंबर 4 इस वक्त पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया ऑप्शनलेस हो चुकी है। परेशानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिखाना नहीं चाह रहे हैं, एक पैनिक सिचुएशन को नहीं सामने रखना चाह रहे हैं। उन सब पर बात करेंगे। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको टीम इंडिया से जुड़ी कोई भी रियल टाइम अपडेट चाहिए तो प्लीज़ फॉलो @रोहित जुगलान ट्विटर आईडी, ROHITJUGLAN, कोई स्पेस नहीं है। दोनों नाम और सरनेम के बीच में। सो बात करते हैं कि नंबर 4 को लेकर अब किस तरह के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि अंबाती रायडू के लिए निश्चित तौर पर, अगर आप अक्टूबर नवंबर में देखें 2018 के, तो लगभग तय था, विराट कोहली ने यह तय कर दिया था कि अंबाती रायडू खेलेंगे नंबर 4 पे। लेकिन उसके बाद उनका जो थोड़ा सा फॉर्म में डिक्लाइन होना शुरू हुए वो, और वहां से देखने को मिला कि यार हाँ, प्रॉब्लम तो है इनके साथ एक, कि उस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं है जो चाहिए। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों से अगर आप बात करें तो भारतीय खिलाड़ी बहुत हाई रेट करते हैं अंबाती रायडू को। और यू नो एक एक उनकी इमेज है एक बनी हुई कि यार ये बैट्समैन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है, अंबाती रायडू को लेकर टीम में ट्रस्ट है। टीम इंडिया के वो जो कोर मेंटालिटी है उसके अंदर काफ़ी ट्रस्ट है, और वो बेहद दिलचस्प बात है। तो ठीक है, उनके अंदर लोगों को ट्रस्ट है। और हाँ, दूसरी बात ये कि उनको काफ़ी मौके भी दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा मौके उन्हें दिए गए हैं। उनसे पहले आपने अजिंक्य रहाणे को ट्राई किया, युवराज सिंह को ट्राई किया, आपने कई ऐसे खिलाड़ियों को मौके दिए जो अपनी जगह वहाँ पे सीमेंट कर सके। उसमें केएल राहुल का नाम भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये बताने के लिए काफ़ी थी कि आप नंबर 4 को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे हो। अल्टीमेटली आपने, ठीक है, अंबाती रायडू को मौका दिया और उन्हीं को आप खिलाते चले गए। बीच में महेंद्र सिंह धोनी भी बल्लेबाजी करने आया उस पोजीशन पे, हार्दिक पांड्या ने भी बल्लेबाजी की है, केदार जाधव ने भी बल्लेबाजी की है, नाउ तो विजय शंकर इज ऑल्सो बैटेड ऑन द सेम पोजीशन। तो ये कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर 4 एक ऐसी चीज लग रही थी यार, जहां पे ना आप कॉन्फिडेंस अब तक शो नहीं कर पाते हैं, व्हेन यू हैव नो मैच, नो इंटरनेशनल मैच लेफ्ट विद यू। लेकिन इन सारी बातों के बीच टीम इंडिया का पॉइंट ऑफ कंसर्न, विराट कोहली ने जो आखिरी मैच की प्रेजेंटेशन में कहा, उन्होंने कहा कि नहीं यार, टीम में कोई इस तरह की परेशानी नहीं है, वी आर वेरी बैलेंस्ड एंड वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। ही ओनली सेड दैट इफ हार्दिक पांड्या विल बी कमिंग इनटू द विद हार्दिक पांड्या कमिंग इनटू द टीम, वी आर वेरी मच अ बैलेंस साइड। तो ठीक है, कप्तान साहब ने शायद सोच लिया है कि उनका 4 नंबर कौन कौन होने वाला है। इट कुड बी अंबाती रायडू, इट कुड बी विजय शंकर, ही कुड ऑल्सो बैट एट नंबर 4 इफ ही इज गिविंग अ चांस टू केएल राहुल एट नंबर 3। तो ऑप्शन इस समय पे टीम इंडिया के पास बहुत सारे हैं अकॉर्डिंग टू विराट कोहली, जो उन्होंने कहा कि पांड्या टीम में आएंगे तो हमारी टीम पूरी तरह से बैलेंस्ड है। तो उस लिहाज से समझ में आती है ये बात कि विराट कोहली किसी तरह का कोई पैनिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं कि यार हमारा तो नंबर 4 अभी तक तैयार ही नहीं है, बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप एज फेवरेट्स। रिमेंबर, India, England are marked as favorites before this Cricket World Cup 2019. तो जब आप फेवरेट बन, और there's no problem walking into a World Cup being favorite, tagged as favorite। 2007 में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट टैग था, they won the World Cup। तो 2011 ultimately India won the World Cup, they were the favorites at that point of time। तो यार इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है कि आप फेवरेट हो या आपसे लोगों को काफी उम्मीदें हैं। ऑफ कोर्स इट कम्स अप विद अ प्रेशर, हैवी लोड ऑफ प्रेशर, बट ये आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है कि दूसरे लोग जानते हैं, दूसरी टीम जानती है, जो लोग बैक होम है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। सो इट गिव्स यू अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो इस लिहाज से विराट कोहली का ये कहना कि हमारी टीम बैलेंस साइड है, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई ही सेड दैट। लेकिन अब आते हैं उन बातों पर जिसको लेकर के चारों ओर चर्चा हो रही है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारा नंबर 4 जो है वो इस वक्त पे ऐसी पोजीशन हुआ है
जिसको लेकर आप क्या कॉल लेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, वो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए जो भी हमारे जो पूर्व एक्सपर्ट्स हैं या इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी आईपीएल के लिए भारत में आ रहे हैं, उनसे सिर्फ यही एक सवाल किया जा रहा है कि आपको क्या लगता है भारत के लिए नंबर 4 कौन होगा। तो दिल्ली कैपिटल्स के जो कोच हैं, मैं निश्चित तौर पर आपको सौरव गांगुली का भी बताऊंगा कि सौरव गांगुली ने किसका नाम लिया है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के जो कोच हैं यानी रिकी पॉन्टिंग जो है, रिकी पॉन्टिंग ने ये कहा है कि श्रेयस अय्यर को मौका दिया जाना चाहिए। अब ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स के वो कप्तान हैं श्रेयस अय्यर, बीता साल उनका शानदार भी रहा था, टीम इंडिया में भी वो जगह बनाने में कामयाब रहे, लेकिन कई खिलाड़ी बीते 2 सालों में टीम इंडिया में आए और गए, पता ही नहीं चला क्यों ऐसा हुआ, उनको अंदर क्यों लाया गया अगर उन्हें बाहर बिना खिलाए भेजना था। श्रेयस अय्यर के साथ भी यही हुआ है, लेकिन श्रेयस अय्यर का पिछला सीजन शानदार रहा था बल्ले से, और इसीलिए जब गौतम गंभीर ने बीच आईपीएल में कैप्टनसी छोड़ने की बात कही तो श्रेयस अय्यर को कप्तान बना दिया गया। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने के बाद भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। इस साल भी वही दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम बदलकर दिल्ली कैपिटल्स हो गया है, और अब उसके नए कप्तान श्रेयस अय्यर है। तो जब कप्तान के बारे में कप्तान के बारे में तो नहीं पूछा गया था, श्रेयस अय्यर के बारे में नहीं पूछा गया था रिकी पॉन्टिंग से ये कहा गया कि आपकी चॉइस क्या है इस पूरे के पूरे मामले पर, कि भारत इस वक्त पे नंबर 4 के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो आप किसको वहां पर खिलाना चाहेंगे। तो उन्होंने निश्चित तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप कह लीजिए एक तरह से, कि अपनी जो टीम है उसका कप्तान जो है वो एक बढ़िया बल्लेबाज है, नो डाउट इन दी एबिलिटीज ऑफ श्रेयस अय्यर, और उन्होंने उन्हीं का नाम लिया। और इसके साथ साथ उन्होंने भी इस बात को माना। रिकी पॉन्टिंग ऑल्सो मेंशन दिस दैट यस दिस इज अ पॉइंट ऑफ वरी, दिस इज अ पोजीशन ऑफ, रादर आई सेड दिस इज अ पोजीशन ऑफ वरी फॉर टीम इंडिया, एंड उसे जल्दी से जल्दी फिक्स करना होगा। सो रिकी पॉन्टिंग का ऑप्शन ये था जो कि टीम इंडिया के ऑप्शन लिस्ट में अभी नहीं दिखाई देता है कहीं। अच्छा, दादा ने जो है पूर्व कप्तान भारत के, उन्होंने और ज्यादा चौंकाने वाला ऑप्शन दिया। ही सेड दैट ही वांट टू if he has given if you give any choice to him कि कौन नंबर 4 पर खेले, तो he said that मैं चेतेश्वर पुजारा को खिलाना चाहूंगा। जी हाँ, चौंकिए मत, इट्स चेतेश्वर पुजारा जो कि टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पर खेलते हैं भारत के लिए, और बहुत सॉलिड डिफेंस है। देखिए, ये बात तो है कि आपको नंबर 4 का बल्लेबाज इस सिचुएशन के लिए नहीं चाहिए जब आप 220 पे 4 हो, क्योंकि देखिए नंबर 4 का बल्लेबाज ना तब भी आ सकता है जब आप 20 पे 2 हो, तब भी आ सकता है जब आप 220 पे 2 हो। तो इफ यू आर 220 for 2, तब तो आपके पास महेंद्र सिंह धोनी है, ऋषभ पंत को अगर आप ले जा रहे हैं तो ऋषभ पंत भी होंगे, हार्दिक पांड्या को आप ले जाएंगे तो हार्दिक पांड्या भी है वहां पर, अब बिटल केदार जाधव कैन प्ले अ कैमियो, कोई भी, फिर विजय शंकर कैन प्ले अगर वो भी जा रहे हैं तो बात कुल मिलाकर ये है कि जब आप 220 पे 2 हैं तब तो आपके पास वैसे कई बल्लेबाज हैं जो आकर ताबड़तोड़ बल्ला चला सकते हैं, लेकिन जब आप 20 पे 2 हैं, 30 पे 3 हैं, तब आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जिसकी गेम में थोड़ा सा ठहराव हो। अब महेंद्र सिंह धोनी के अलावा इस बल्लेबाजी में मिडिल ऑर्डर में किसी के पास ऐसा गेम नहीं है, सॉरी टू से दिस, बट नो वन हैज दैट काइंड ऑफ गेम। तो दादा इस वजह से मुझे लगता है कि चेतेश्वर पुजारा के नाम को लेकर सामने आए, बिकॉज ही ब्रिंग्स अप दैट काइंड ऑफ टेम्परामेंट इन द टीम, दैट काइंड ऑफ I not called it as a defensive mentality, but sometimes आपको चाहिए होता है वहां पर कोई बल्लेबाज जो गेम को थोड़ा सा ना रोक सके। गेम एकदम से, जब आप 20 पे 2 होते हैं, 30 पे 3 होते हैं, तो गेम आपकी तरफ से एकदम से छिनता हुआ चल जा रहा होता है, बट वहां पर आपको चाहिए कामनेस, वहां पर आपको चाहिए एक ऐसा बल्लेबाज जिसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा हो। एंड हु कैन बी बेटर देन चेतेश्वर पुजारा। आई थिंक अजिंक्य रहाणे इज ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन, जिनका नाम दिलीप वेंगसरकर ने लिया है। दिलीप वेंगसरकर से जब ये पूछा गया कि उनके लिहाज से किसे नंबर 4 पर रखना चाहिए, तो ही सेड अजिंक्य रहाणे। तो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स की अपनी राय है। कोई श्रेयस अय्यर को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, समवन इज सेइंग अबाउट चेतेश्वर पुजारा, समवन इज सेइंग अबाउट अजिंक्य रहाणे, कुछ लोग सुरेश रैना का नाम ले रहे हैं, बट लेट्स सी यार, ये आईपीएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चीज को जानने के लिए कि किस तरह से अब आगे बढ़ती दिखाई देगी ये टीम इंडिया, जिसमें परेशानी का इस वक्त पे जो एक सबसे ऊपर पोजीशन बनी हुई है, दैट इज नंबर 4। सो आपको क्या लगता है नंबर 4 पर किसे मौका देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अंबाती रायडू सही है या किसी और बल्लेबाज को वहां मौका देना चाहिए? कमेंट बॉक्स पर आइए, जरूर लिखिए, वरना यू कैन राइट मी टू @रोहित जुगलान माई ट्विटर आईडी, और rohit.juglan ROHIT.JUGLAN माई इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर भी आकर आप बता सकते हैं। सो प्लीज बताइएगा, and please keep on subscribing, keep on hitting the notification bell and keep on sharing these videos. Thank you so much. कुलदीप यादव का इंटरव्यू अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, एक्सक्लूसिव चैट विद कुलदीप यादव, और कई सारे जवाब दिए उन्होंने। भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर कहा है, आईपीएल को लेकर उन्होंने कहा है, ही टॉक्ड अबाउट रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इंडियन बॉलिंग अटैक,
his partnership with Yuzvendra Chahal, his sayings with Mahendra Singh Dhoni. Please check out, guys. और प्लीज चेक दैट आउट गाइज और सब्सक्राइब कीजिए यार, प्लीज हिट द नोटिफिकेशन बेल. थैंक यू सो मच. चीयर्स. थैंक यू. जय हिंद.